कभी ना कभी हम सब ने महसूस किया है वो दर्द जब कोई हमारी कद्र नहीं करता, जब हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं, अपनी भावनाएं, अपना वक्त, अपनी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है। जब कोई हमें हल्के में लेता है, जब हमारी वैल्यू कम कर दी जाती है, तब अंदर कुछ टूट सा जाता है। लेकिन क्या सच में हम इतने बेकार हैं, या फिर लोग हमें कम आंकते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी हमारी असल कीमत समझने का मौका ही नहीं दिया? अगर आप भी कभी किसी के लिए बहुत जरूरी थे लेकिन आज उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अगर आप भी किसी को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी कितनी मायने रखती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की एक जर्नी है। हम यहाँ बात करते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ, इंसानी सोच और वो गहरी बातें जो आपकी जिंदगी की गहराइयों को समझने में मदद करेंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 साइकोलॉजिकल तरीके जिससे आप किसी को अपनी वैल्यू का एहसास करा सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं बल्कि मनुष्य के दिमाग की वो गहरी सच्चाइयां हैं जो अगर आप समझ गए तो लोग खुद आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर पॉइंट आपके सोचने का नजरिया बदल देगा और अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराओ। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को ज्यादा प्यार देंगे, उसकी ज्यादा केयर करेंगे, तो वो हमारी ज्यादा कद्र करेगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। इंसान को जो चीज हर वक्त मिलती रहती है वो उसकी अहमियत भूल जाता है। यही साइकोलॉजी का रूल है, एक्सेस अवेलेबिलिटी किल्स वैल्यू। सोचो, अगर कोई इंसान रोज तुम्हें मैसेज करता है, तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार रहता है, तो क्या तुम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? शायद नहीं। इसी तरह जब तुम खुद को हर वक्त अवेलेबल रखते हो, जब तुम हर बार पहल करते हो, तो सामने वाला तुम्हारी वैल्यू कम समझने लगता है। उसे लगता है कि तुम गारंटीड हो। लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम रिप्लाई करने में वक्त लेते हो, जब तुम अचानक थोड़ा दूर हो जाते हो, तब उसे तुम्हारी असली वैल्यू का एहसास होता है। याद रखो, लोग तभी किसी चीज की कद्र करते हैं जब वो चीज उन्हें खोने का डर लगता है। अब सोचो, तुम्हारे दिमाग में कौन सा ऐसा इंसान है जो तुम्हें हल्के में ले रहा है? क्या तुम्हें भी अब अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराने की जरूरत है? और ये तो बस पहला पॉइंट था। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी के दिमाग में अपनी छवि छोड़नी है तो अगला पॉइंट तुम्हें जरूर जानना चाहिए। दूसरा तरीका, अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करो। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू का एहसास कराना है तो सिर्फ उनकी लाइफ से गायब होना काफी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसे खोने का डर लगे। अब ये सोचो, किसी इंसान की वैल्यू आखिर होती किस चीज से है? पैसा, लुक्स, फेम? नहीं, इन सब से भी ज्यादा जरूरी चीज है पर्सनैलिटी। सोचो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हर किसी के पीछे भागता है, खुश करने की कोशिश करता है, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है। दूसरा जो अपनी खुद की एक अलग पर्सनैलिटी रखता है जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब तुम खुद बताओ, कौन ज्यादा वैल्यूबल लगेगा? दूसरा वाला, है ना? खुद को एक हाई वैल्यू इंसान बनाओ। जब तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, जब तुम हर चीज के लिए डेस्परेट नहीं दिखोगे, जब तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन होगा, तब लोग खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। कैसे करोगे ये? अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। अपने लुक्स पर ध्यान दो। अच्छा दिखना सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि खुद को प्रेजेंट करने की पावर होती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। चलने, बैठने और बात करने का तरीका तुम्हारी इमेज बनाता है। अपने गोल्स पर फोकस करो। ऐसा इंसान बनो जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन है जिसने तुम्हें हल्के में लिया? क्या अब भी उसे लगेगा कि तुम उतने ही आसान हो? और हाँ, अगर तुम किसी के दिमाग में गहरी छाप छोड़ना चाहते हो तो अगला पॉइंट तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। क्या तुम तैयार हो? तीसरा तरीका, खुद को उनकी जरूरत बनाओ, उनकी चॉइस नहीं। अगर किसी को अपनी वैल्यू का एहसास कराना है तो तुम्हें उनकी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बनना होगा। मतलब उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा है, कुछ मिसिंग है। अब सोचो, जब तुम किसी के लिए जरूरत बन जाते हो तो वो तुम्हें कभी हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि लोगों की जरूरतें क्या होती हैं। इमोशनल सपोर्ट। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। एक्साइटमेंट और एडवेंचर। जो इंसान उनकी लाइफ में थ्रिल और मस्ती लाए, उसे वो कभी भूल नहीं सकते।
हेल्प और गाइडेंस। हर इंसान को ऐसा कोई चाहिए जो सही वक्त पर उनकी मदद करे, उन्हें सपोर्ट करे। कैसे बनोगे उनकी जरूरत? उनकी फीलिंग्स को समझो, लेकिन बिना खुद को पूरी तरह उन पर डिपेंड किए। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वो तुम्हें मिस करें। कोई नई स्किल सीखो, कुछ ऐसा करो जो उन्हें इंप्रेस करे। हर वक्त उनके लिए अवेलेबल मत रहो। अगर तुम हर वक्त उनके लिए रेडी रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू घट जाएगी। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। कोई बड़ा गोल अचीव करो, कुछ ऐसा करो जिससे उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। सोचो, जब तुम्हारे बिना उनकी लाइफ बोरिंग लगने लगेगी, जब उन्हें महसूस होगा कि उनकी खुशियों में अब वो मजा नहीं रहा, क्या तब भी वो तुम्हें इग्नोर कर पाएंगे? और अब अगर तुम सच में किसी के दिमाग में अपनी एक गहरी छाप छोड़ना चाहते हो, तो अगला तरीका तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक हथियार हो सकता है। क्या तुम जानना चाहते हो? चौथा तरीका, अपनी गैर मौजूदगी को महसूस कराओ। कभी सोचा है कि इंसान को किसी की अहमियत कब समझ में आती है? जब वो इंसान उसकी जिंदगी से चला जाता है। हाँ, ये कड़वा सच है, लेकिन जब तक तुम हर वक्त उनके आसपास रहोगे, उन्हें तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं होगी। इसलिए कभी कभी दूर हो जाना जरूरी है, लेकिन ध्यान दो, ये मत समझो कि अचानक गायब हो जाना ही सॉल्यूशन है। सही तरीके से, सही टाइम पर और सही तरीके से दूरी बनानी होगी, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी एक खालीपन बनाए। कैसे बनाओ अपनी गैर मौजूदगी को एक ताकत? धीरे धीरे कम दिखो, अचानक गायब मत हो जाओ, बल्कि धीरे धीरे अपने मैसेज, कॉल, मुलाकातों को कम करो। इससे सामने वाला नोटिस करने लगेगा कि कुछ बदला बदला सा है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो उसे अपनी खुशहाल जिंदगी दिखाओ। बिना कोई इमोशनल पोस्ट डाले ऐसी एक्टिविटीज दिखाओ जो उसे सोचने पर मजबूर कर दें। अपने ऊपर फोकस करो। जब तक तुम खुद को सुधारने और बेहतर बनाने में बिजी रहोगे, तब तक तुम्हारी एनर्जी खुद ही आकर्षण बनाएगी। सामने वाला जब देखेगा कि तुम बिना उसके खुश हो, तो उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे? पहले वो नोटिस करेगा कि तुम बदल गए हो, फिर उसे समझ आएगा कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। धीरे धीरे वो तुम्हारी अहमियत को समझने लगेगा और फिर वो खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। अब सवाल यह है कि अगर तुम्हें अपनी गैर मौजूदगी को इतनी पावरफुल बनाना है कि सामने वाला बेचैन हो जाए, तो कौन सा आखिरी तरीका सबसे ज्यादा असरदार होगा? क्या तुम जानना चाहते हो? पांचवा तरीका, अपने स्टैंडर्ड सेट करो और ना कहना सीखो। कभी गौर किया है कि लोग उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती? अगर तुम हमेशा सामने वाले की हर बात मानते रहोगे, हमेशा उपलब्ध रहोगे, तो तुम्हारी अहमियत कम होने लगेगी। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने स्टैंडर्ड सेट करो और ना कहना सीखो। ना कहने का मतलब ईगो नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम बिना वजह हर चीज के लिए हाँ कहते हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने लिए कुछ सीमाएं तय करोगे, कुछ चीजों के लिए ना कहोगे, तो लोग तुम्हारी बातों को और तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। कैसे सेट करो अपने स्टैंडर्ड्स? हर चीज के लिए तुरंत उपलब्ध मत रहो। अगर सामने वाला जब चाहे तब तुम्हें बुला सकता है, जब चाहे तब तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, तो वह कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। इसलिए खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ। खुद की पसंद नापसंद क्लियर रखो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो मजबूरी में मत करो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चॉइस से चलेगी, किसी और के हिसाब से नहीं। जब सामने वाला देखेगा कि तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तो वह भी तुम्हारी वैल्यू करना शुरू करेगा। मजबूती से ना कहना सीखो। लोग सोचते हैं कि ना कहने से रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं, वे तुम्हारी सीमाओं की भी इज्जत करेंगे। अगर कोई तुम्हें तभी पसंद करता है जब तुम उसकी हर बात मानते हो, तो वह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे? सामने वाला देखेगा कि तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसे समझ आएगा कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह तुम्हारी वैल्यू को और ज्यादा समझने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें पाना आसान नहीं रहा। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब तुमने अपनी वैल्यू को इतना हाई कर लिया है, तो सामने वाले को मजबूर कैसे किया जाए कि वो खुद तुम्हें वापस पाने की कोशिश करे? क्या तुम वह फाइनल ट्रिक जानना चाहते हो जो किसी को भी पछताने पर मजबूर कर दे? छठा तरीका, अपनी गैर मौजूदगी की ताकत समझो। किसी की अहमियत तब समझ में आती है जब वह हमारी जिंदगी से चला जाता है। ये लाइन सुनी होगी, लेकिन क्या तुमने इसे सच में आजमाया है? जब तुम हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, तो सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब तुम अचानक अपनी गैर मौजूदगी दिखाते हो, तो उसे एहसास होता है कि तुम उसकी लाइफ में कितने जरूरी थे।
फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए जो उसे नहीं मिलती। जब तुम अपनी गैर मौजूदगी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला तुम्हें मिस करने लगेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्या मैंने इस इंसान को हल्के में ले लिया? कैसे अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बनाओ? अचानक गायब मत हो जाओ, धीरे धीरे कम दिखाई दो। अगर तुम तुरंत ही सब कुछ छोड़ दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे कम बात करने लगो, अपनी मौजूदगी को लिमिटेड कर दो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगा। सोशल मीडिया पर दिखाओ कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अगर तुम बस गायब हो गए और चुप बैठ गए तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने सोशल मीडिया पर बिना किसी इशारे के अपनी बेहतर लाइफ दिखाओ, नए लोगों से मिलो, नए एक्सपीरियंस लो, तो सामने वाले के मन में सवाल उठेंगे, क्या यह मेरे बिना ज्यादा खुश है? रिस्पॉन्स देने में समय लो, खुद को मिस्ट्री बनाओ। सामने वाला अगर तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो तुरंत रिप्लाई मत दो। उसे लगना चाहिए कि अब तुम्हारी जिंदगी में वह पहली प्रायोरिटी नहीं रहा। जब तुम उसे वेट कराओगे तब वह तुम्हारी अहमियत और ज्यादा समझेगा। क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे? सामने वाले को तुम्हारी कमी खलने लगेगी। उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हें हल्के में ले लिया था। वह खुद तुम्हें वापस लाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वह तुम्हें हमेशा के लिए न खो दे। अब सवाल यह है कि जब सामने वाला खुद तुम्हें वापस पाना चाहे तो तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह तुम्हारी ओर ज्यादा इज्जत करने लगे। क्या तुम वह फाइनल मास्टर स्ट्रोक जानना चाहते हो जो सामने वाले को पूरी तरह बदल देगा? 7वां तरीका, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम्हारी कीमत बढ़ानी है तो खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अगर कोई तुम्हारी अहमियत को नहीं समझ रहा तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को इतना ग्रो करो कि वह खुद तुम्हारी इज्जत करने लगे। दुनिया उन्हीं लोगों की कद्र करती है जो खुद अपनी कद्र करना जानते हैं। कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाओ? खुद पर इन्वेस्ट करो। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा करियर, तुम्हारे स्किल्स, इन सब चीजों में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जिस दिन सामने वाले को यह दिखेगा कि तुम एक ग्रो करने वाले, इंटेलिजेंट और फोकस्ड इंसान हो, उसी दिन से वह तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगा। खुद को फिट और ग्रूम्ड रखो। भरोसा मानो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। एक ग्रूम्ड, फिट और आत्मविश्वास से भरा इंसान हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। इसलिए अपनी फिटनेस, स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। सोशल सर्कल और नेटवर्क बनाओ। जो इंसान अकेला होता है लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है उसकी वैल्यू अलग लेवल पर होती है। अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बनाओ। अच्छे लोगों के साथ घुल मिलो, नए दोस्त बनाओ और एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करो जिससे लोगों को तुम्हारी अहमियत खुद समझ में आए। कोई नया टैलेंट या स्किल सीखो। कुछ नया सीखना हमेशा तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है, चाहे वह कोई कम्युनिकेशन स्किल हो, फाइनेंशियल ग्रोथ की नॉलेज हो या कोई क्रिएटिव टैलेंट। जब लोग देखेंगे कि तुम खुद को लगातार बेहतर बना रहे हो तो वे तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देंगे। खुश रहना सीखो, लेकिन अपनी खुशी किसी पर डिपेंडेंट मत रखो। जिस इंसान की खुशी सिर्फ दूसरों पर निर्भर होती है वह हमेशा कमजोर समझा जाता है। खुद से खुश रहना सीखो। अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है बल्कि तुम अपनी दुनिया में मस्त हो तो उसे खुद एहसास होगा कि वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे? सामने वाला तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगा। वह तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ। तुम्हारी वैल्यू सिर्फ उसकी नजरों में ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में भी बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि अगर सामने वाला खुद तुम्हारे पास लौट कर आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या उसे वही एहसास कराना चाहिए जो उसने तुम्हारे साथ किया था? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि आखिर में तुम्हें कौन सा आखिरी कदम उठाना चाहिए जिससे तुम्हारी वैल्यू हमेशा बरकरार रहे? तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा असरदार लगा। ऐसे ही दमदार और साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम बताएंगे कि सामने वाला खुद तुम्हारे पास लौट कर आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इसे मिस मत करना।